हेलो सर बोलिए। हाँ सर, सुबह को हमारे आदमी गले पे बैठे हुए थे। दुकान 10 बजे चालू होता है, उस हिसाब से शटर ऊपर लिया हम लोगों ने। ठीक है। शटर ऊपर लिया 10 बजे हमारा होटल चालू होता है। ठीक है। फिर बाद में 10:15 बजे वंदना गुप्ता और राजकुमार गुप्ता के आदमी लोग आए। कम से कम 25-40 लोग लेकर आए थे। हमारे आदमी को गले से कॉलर पकड़ के बाहर निकाला, बोला बाहर निकलो। ये कौन है वंदना गुप्ता और ये कौन है? राजकुमार गुप्ता, वंदना गुप्ता ओनर है। हाँ ठीक है। तो फिर वो लोग आए, काउंटर पे जो बैठे हुए थे हमारे कैशियर, उनको कॉलर से पकड़ा और बोला कि बाहर निकलो तुम यहाँ से। हम लोग ने बोला क्यों, काय के लिए बाहर निकले? नहीं, हमारे कोई दुकान का ताबा लेने का है। तो तुम हमारे सेठ से बात करो और सेठ हमारे को बोलेगा तो हम चले जाएंगे। तो फोन भी खींच लिया उनके हाथ से, सबके हाथ से। और फिर अंदर से ताला लगाया, बाहर से ताला लगाया और फिर बाद में फोन दिया। ऐसा हुआ। तो बाद में हम पुलिस स्टेशन आए हैं अभी। तो आपका तो फुटेज में आया होगा ना, सीसीटीवी फुटेज में? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में आया हो ना। आदमी लोग जो वहाँ पे काउंटर पे बैठा हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज में आया है। अच्छा, अभी ये बताइए आप कौन है? मैं मैनेज करता हूँ किशोर भाई, जिनके मोबाइल से बात कर रहा हूँ। मैं उनका भतीजा हूँ। क्या नाम है आपका? नरेश गाबा। नरेश भाई, ये बात बताइए, जगह का क्या मैटर है? जगह कोर्ट में है, किसकी जगह है? अभी ये जगह है राजकुमार गुप्ता, वंदना गुप्ता के नाम पे, बाय द नेम ऑफ राज बुलियन। 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट। राजकुमार गुप्ता और वंदना गुप्ता के नाम से है ये जगह, और एग्रीमेंट बना हुआ है राज बुलियन के नाम से। ठीक है। और हमारा एग्रीमेंट बना है? लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना है और उसके अंदर 31 दिसंबर 2022 को हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा है, जो दिसंबर 31 गया तभी। बट इन्होंने हमारे को लॉकडाउन में, किशोर भाई ने उनको बोला था कि हम आपको जगह वापस दे रहे हैं, हमारे ऐसे लॉकडाउन में चलाने को नहीं हो रहा है, भाड़ा देने को नहीं होएगा। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप अभी फिलहाल अक्टूबर में चालू करो क्योंकि लॉकडाउन उठा है। जो भी भाड़े की बातें होंगी हम लोग आपस में बैठ के सेटल कर लेंगे। भाड़े का बात, मतलब जब भी हम लोग ने भाड़े का बात किया तो मीटिंग में बोला ठीक है, आप हमारे को 1 लाख रुपया हर महीने दे दो जब तक लॉकडाउन चलेगा। किशोर भाई ने उनको वो भी दिया ऐसा। तो किशोर भाई चेक में दे रहे थे, बोला नहीं चेक में हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को आप कैश में दे दो, नहीं तो हमारे को जीएसटी लगेगा। तो किशोर भाई व्यापारी के हिसाब से दे दिया उनको। और उन्होंने बोला कि नहीं, तुमने हमारे को ना लॉकडाउन का कुछ पैसा दिया है और ना तुमने हमारे को भाड़ा दिया है। और भाड़ा नक्की हुआ कि 1 लाख रुपया देने का है। बोला नहीं, 1 लाख नहीं, जो पहले का भाड़ा था 2.25 लाख रुपया वही देने का है तुम्हारे को। तो हम लोग ने बोला ठीक है, हम जगह दे रहे हैं। तो बोला नहीं, हमारे को तुम जो इतना 12-15 महीना चला है उसका भाड़ा दो। तो हम लोग ने बोला ठीक है, हम आपको भाड़ा दे देते हैं जो नक्की हुआ 1 लाख के हिसाब से। नहीं, इतना नहीं है। तो हमारे को उसने कुछ बनाया, 70-80 लाख का हिसाब बनाया है जो सेठ के पास, मतलब इसमें आया है, कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आता है उसमें आया है। कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था कि वकील का नोटिस आया था? वकील के तरफ से, वकील के तरफ से नोटिस आया था उस हिसाब से। तो किशोर सेठ ने भी बोला कि भाई ये तो गलत है। और फिर बाद में हम लोग ने भी अपने तरफ से वकील खड़ा किया और उनको बोला कि हम लोग ने अपना जवाब भेजा उनको। अभी जवाब भेजा है और ना उनके तरफ से हमारे को कोई फॉर्मल नोटिस आया है कि हम ताबा लेने वाले हैं, ना कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया है कि ताबा देने का है। तो कोर्ट केस एडमिट हुआ कि नहीं हुआ कि खाली वकील टू वकील चल रहा है? नहीं, केस एडमिट भी हो चुका है। 16 जनवरी को हमारा ये है, फर्स्ट हियरिंग है 16 जनवरी को। यानी एरियर्स ऑफ रेंट का मैटर है, मतलब आप, मगर भाई एक बात देखी जाए तो उनका जो रेंट बनता तो आपको देना चाहिए ना वो तो। और लीव एंड लाइसेंस है, आप उनकी जगह तो ऐसा रोक नहीं सकते ना सर। उनका जो एरिया है वो तो आपको, वो तो रेंट तो है, एरियर्स ऑफ रेंट है, वो तो देना ही है ना सर। वो तो हमारे को रेंट देना है ना सर। मेरी बात आप ध्यान से समझिए। जी मैं समझ गया सब बात, एरियर ऑफ रेंट था, ऐसी बात भी थी। तो आपने जो, हम लोग ने मार्च 2020 तक का रेंट एकदम प्रॉपरली दिया हुआ है उनको। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया।
तो जैसे आप लोग ने बीच में तय किए थे कि 1 लाख रुपए में ये करेंगे, तो आप लोग ने क्या कुछ लिखा के लिए थे राइटअप में वगैरह? नहीं, अभी कैसा है 3-3.5 साल से उनका चल रहा है था बातचीत। व्यापारी वो भी थे, व्यापारी हम भी थे, तो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है कि हाँ जबान दे दिया, हो गया जबान पे। हम लोग ने वो लोग कितना बता रहे हैं? एक्चुअली वो चाचू को आया हुआ है लेटर एंड आई थिंक इट इज अराउंड 65 to 75 लाख के बीच में बता रहा है। ये सब एरियर ऑफ रेंट पूरा? हाँ, ये 2 साल का जो रेंट नहीं दिया है 2020 अप्रैल से लेके 2023 2022 अक्टूबर तक का जी। हाँ, इतना लंबा हिसाब दे रहा है। ये तो है निकलता सर, मेरे को बात समझिए, जो निकलता है वही बता रहा। अब वो उसके ऊपर है कि वो आपको कम देगा, ज्यादा दे, या कम करे या कम करे। अभी एक्चुअल बात क्या है ना, जब चाचू को बीच में कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे जी, ठीक है, तो ही हैड टोल्ड मी कि नरेश तो एक काम कर, तारदेव की जगह तू ही संभाल, ऐसा। नरेश भाई, तो मैं उनके बिहाफ पे मैं संभाल रहा हूँ। बाकी जो लीगल पेपर जो एक्सचेंज हुए हैं 2 पार्टी के बीच में, उसमें क्या गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में चाचू ही आपको बता सकेंगे। जी जी। अच्छा, अभी वहाँ पर क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में अभी वो FIR दर्ज कर रहा है ना, जो स्टेशन ऑफिसर है वो FIR ले रहा है। लोग पे राज बुलियन के नाम पे FIR दर्ज हो रहा है। तो राज बुलियन तो कंपनी है ना सर? हाँ, राज बुलियन के अंडर वंदना गुप्ता जो एग्रीमेंट बना है वो भी तो राज बुलियन के नाम से बना है। हाँ, तो फिर जो लोग आए थे उनके वो उसका भी नाम है ना? हाँ, तो उनका भी नाम लिखा गया है ना, वंदना। फुटेज है आपके पास आपकी होटल की बंद की, जरा मुझे भेजो ना जल्दी कर। अच्छा, मैं भेजता। सुनिए नीरज भाई, हाँ, मैं ना ये आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग और मेरी जो कन्वर्सेशन हुआ है वो मतलब ये केस के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आएगा कि क्या मैटर है। ओके ओके। हाँ, विद योर परमिशन। मेरे को जल्दी खाली होटल की बाहर से बंद फोटो भेजो ना, भेजवाता हूँ आप, जल्दी भेजो, मेरे को न्यूज ब्रेक करना। यस।